विक्रमादित्य जी, आप और उनकी बात, आज पहली बार ऐसा हुआ है लाइव करते हुए मेरे करियर में कि ज्योतिष और विज्ञान दोनों एक लाइन पर आए हैं कि इसको पर्व के तौर पर मनाया जाए, क्योंकि वो लोग इसको एक फेस्टिवल की तौर पर देखते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी और बहुत पॉजिटिव घटना होती है। और आज आपके अल्फाजों में भी मैंने बिल्कुल वही चीज सुनी है। ऐसा नहीं है कि देखिए, आध्यात्मिक दृष्टिकोण एक अलग से देखने का है, इसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है। अभी नासा या जो आज मॉडर्न साइंटिस्ट हैं वो इसका केवल एस्ट्रोनॉमिकल इफेक्ट समझने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु एक सुपरनैचुरल इफेक्ट भी तो है। सुपरनैचुरल इफेक्ट को आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उसको बहुत शांति से समझने का प्रयास कर सकते हैं, अनुभव के द्वारा उसको समझने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन आज जो सो कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी है, अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन का पार्ट देखें तो वो एस्ट्रोनॉमिकली कैलकुलेशन के बिल्कुल इक्विवेलेंट है, कहीं फर्क नहीं। आप पर वो मानते नहीं ना सर, यही पे कॉन्ट्रडिक्शन होता है। उनके मानने ना मानने, वो जब आपके साथ बैठे हुए टीवी पे तो बात अलग है, लेकिन वैसे अगर समझेंगे, बात करते हैं, जैसे बहुत सारे अच्छे हमारे मित्र भी रहते हैं, तो वो सब समझते हैं कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी इसका प्रभाव है। लेकिन क्या हो क्या गया कि आज हमको जिस एनवायरमेंट में हम हैं, भारत में तो खास तौर पे मैं कहूँगा, हिंदुस्तान की बात की जाए तो हिंदुस्तान में खास तौर पर ये समस्या क्या है कि अपने आप को वो सेकुलर या धर्म से विभिन्न दूरी करके दिखाना चाहते हैं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसका एक महत्वपूर्ण प्रभाव है। हमारी भारतीय संस्कृति में उसको कथा के तौर पे जोड़ा गया है, लेकिन अब मैं कहूँ कैलकुलेटिव पार्ट को ही देख लें कि अब इसको हमारे ताम्रवर्ण बोला गया है। ये सामने जो लाल रंग दिखाई दे रहा है ताम्रवर्ण है, और आज एस्ट्रोनॉमिकली जो सो कॉल्ड जो साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि हो गया, उसका रीजन क्या है कि ये जो लाल रंग इसलिए दिखा रहा है कि वो डस्ट पार्टिकल्स जो हैं, जैसे आप सोचे कि आपका बल्ब होगा घर में, कई बार वोल्टेज कम होती है तो वैसे तो सफेद प्रकाश दे रहा होता है, जैसे जैसे वोल्टेज कम होती चली जाती है उसका रंग जो है वो लाल हो जाता है। तो ये सामने क्या है कि जो इसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं, उस डस्ट पार्टिकल्स में लाइट का रिफ्लेक्शन जो है वो कम हो गया है, इसलिए वो बाकी चीज को एब्जॉर्ब करके लाल रंग जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसलिए हमको वो ताम्रवर्ण दिखाई दे रहा है। तो इसको इस तरह से समझें। और ये वर्ण जो मैं व्याख्या दे रहा हूं, मैं कोई मॉडर्न साइंस को पढ़ के नहीं दे रहा हूं, मैं वराहमिहिर को पढ़ के कह रहा हूं। वराहमिहिर ने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, और हमने केवल हुआ क्या है कि हमने अपने ग्रंथों को पढ़ना छोड़ दिया, इसलिए हम वो कोरिलेट नहीं कर पाते। अगर आज मॉडर्न साइंस पढ़ा हुआ व्यक्ति हमारी उस आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ेगा तो वो बहुत अच्छे से अपने ऋषि मुनियों को नमन करेगा। अरे भाई, आज तो हम साइंटिस्ट सैटेलाइट के थ्रू और बहुत सारी अलग अलग कंप्यूटर्स के थ्रू इस कैलकुलेशन को निकाल रहे हैं, परंतु हमारे पाश्चात्य जो प्राचीन ऋषि मुनियों ने अनादिकाल में ना तो कैलकुलेटर, मैं सैटेलाइट की बात छोड़ दूं, कैलकुलेटर तक नहीं था, कैलकुलेटर तक नहीं था, उसके बाद भी डेसिमल्स से कम कैलकुलेशंस को निकाल कर कैसे उस बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन। आप में एक बात समझें, आज मॉडर्न ग्रीक कैलेंडर जो है, जिसके इंग्लिश कैलेंडर हम बात करते हैं, और हमारा कैलेंडर याद कर लीजिए, जो इसको हम संस्कृत, भारतीय संस्कृति का केतकी गणित से निकला हुआ जो हम पंचांग की बात करते हैं, उसकी कैलकुलेशन को पढ़ने का प्रयास करो और मॉडर्न कैलकुलेशन को पढ़ने का प्रयास करो। आज से 2000 साल पहले जो इंग्लिश कैलेंडर था उसमें केवल 10 महीने होते थे। जूलियट के बाद वो जुलाई ऐड हुआ, अगस्टस के बाद अगस्त ऐड हुआ, उससे पहले 10 महीने थे उसके अंदर। हमारी भारतीय संस्कृति में हम वही चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़ 12 महीने की कैलकुलेशन है, उसके अंदर सब चीजें उतनी सुंदर तरीके से व्याख्या दी गई है। अभी आपने कुछ दिन पहले टीवी के प्रोग्राम करते हुए एक बात सुनी होगी कि कैलेंडर में, इंग्लिश कैलेंडर में उन्होंने वॉच को नेक्स्ट ईयर चेंज होते हुए कुछ सेकंड्स के लिए रोका था, और उसको कहा था कि अगर वो रोकेंगे नहीं तो आगे जाकर कई सालों बाद कितने दिनों का फर्क पड़ जाएगा। हमारे यहां आप समझें कि आज जो चीजें बताई जाती हैं वो हमारे यहां मण मास, लंग मास, जिस प्रकार से पुरुषोत्तम मास की जो कैलकुलेशन करने की व्यवस्था बनाई गई है, उसको बिल्कुल प्रकृति के साथ जोड़ने का प्रयास कीजिए। आज भी मैं इसको ऐसे जोड़ सकता हूं कि मकर संक्रांति आती है, साउथ के अंदर आज भी ऐसे मंदिर हैं कि जिसके अंदर उस शिवलिंग पर जाकर जो रेज है वो मकर संक्रांति के दिन ही पड़ेगी, और 100 साल से लेकर आज तक की वो कैलकुलेशन ले लो, वो एक दिन भी आगे पीछे हुई नहीं। और वही अगर मॉडर्न साइंस के कैलेंडर से जोड़ लीजिएगा, आप अभी एक नया सॉफ्टवेयर आया था जिसके अंदर भगवान राम की डेट ऑफ बर्थ निकालने की सो कॉल बात की गई थी, उस सॉफ्टवेयर का बेसिकली प्लैनेटेरियम सॉफ्टवेयर था। उस सॉफ्टवेयर को मैंने जाके समझने का प्रयास किया कि उन्होंने डेट निकाल दी, भगवान राम का जन्म हुआ था 13 जनवरी ईसा से करीब करीब कुछ वर्ष 5000 कुछ वर्ष पूर्व निकालने का तरीका निकाल दिया। जब मैंने उसको समझा जाके तो उस सॉफ्टवेयर की बाउंडेशन थी कि वो 5000 साल से पहले जा ही नहीं सकता था। अच्छा। मतलब उसकी कैलकुलेशन जो थी, मैंने उसमें बहुत बड़ा उस आर्टिकल राइटअप लिखा कि भाई जिस सॉफ्टवेयर की एक पेरिफेरी वो लिमिट है कि वो 5000 से पहले कैलकुलेट ही नहीं कर सकता है, तो उसको समझेंगे कैसे? वो उसने लिमिट कर दिया भगवान राम की जन्मपत्री को डालकर। और हमारे यहां परमुटेशन कॉम्बिनेशंस के द्वारा इन चीजों को बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। मैं कहीं मॉडर्न साइंस का विरोध नहीं कर रहा हूं, आज आवश्यकता है जो चीज हमारी भारतीय संस्कृति
अनादि लेकिन है, अनंत। आचार्य जी इस बात को तो आप भी मानेंगे ना कि क्योंकि हमने भी कई शोज किए हैं, आपके साथ भी कई शोज किए हैं, पहले के समय में एक डिफरेंटली चीजों को बताया या जताया जाता था। मैं गलत तो नहीं बोलूंगी, लेकिन अलग तरीके से। अब जो है जी, बीच में चीजों को तोड़ा मरोड़ा गया है। जैसा कि आचार्य जी भी कह रहे थे, मैं भी कह रहा था, वराहमिहिर भी इसी चीज को लिखते हैं कि ये पर्व है, ग्रहण आपकी समस्या ग्रहण कर रहे हैं, मतलब कि आपसे ले रहे हैं, तो ये तो पर्व। भाई अगर आपकी प्रॉब्लम्स कोई लेने आ रहा है तो इससे बेहतर समय कोई हो सकता है क्या? बिल्कुल। आज की डेट में आदमी चाहता क्या है? खुशनुमा जीवन। तो निश्चित तौर पर इस ग्रहण को बीच में, और दूसरा इसका एक पहलू जो अगर ज्योतिषी पहलू समझे तो चंद्र और सूर्य को ही ग्रहण लगता है, राहु केतु निगेटिव प्लैनेट माने गए हैं, तो निश्चित तौर पर इंपैक्ट तो आता है, लेकिन उसको आप कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं, ये वराहमिहिर साफ तौर पर लिखते हैं। मैत्री ज्योतिष में इसका साफ जिक्र है कि खास तौर से ग्रहण को हमें पर्व पुण्य काल की तरह मनाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लाभ के लिए। इसीलिए बार बार हम लोग जोर दे रहे हैं स्नान दान और मंत्र पाठ। ये निश्चित तौर पर आपको ईश्वर से जोड़ते हैं। ये बेस्ट टाइम पीरियड होता है, जो कोई मैंने रेडियो फ्रिक्वेंसी से भी आपको समझाने की कोशिश करी, कहीं ना कहीं समय बढ़ जाती है, हाई टाइड से भी समझाने की कोशिश करी। निश्चित तौर पर इस दौरान अगर आप यूज करते हैं तो साइंस को और खास तौर से ज्योतिष को दोनों एक ही भाषा बोलते हैं, लेकिन जब हम उसको आडंबर में ले जाते हैं तो भाषाएं अलग अलग हो जाती हैं। फिर वहां पे ही, जैसे नवजोत जी कह रही थी, मेरे कैरियर में पहली बार हो रहा है, तो इसीलिए वहां पर ऐसा प्रतीक जी होता है। याद कीजिए, क्योंकि मुझे याद है अभी कुछ दिन पहले ही सूर्य ग्रहण के दौरान जब बहस हो गई थी, मेरे साथ तमाम एस्ट्रोलॉजर्स बैठे हुए थे और फिर उसके बाद वैज्ञानिक वो इस बात को मानने को ही तैयार नहीं थे। और आज मैं सच में इस बात को लेकर हैरान हुई, क्योंकि जब विक्रमादित्य जी ने ये बात कही कि ये एक पर्व है, इससे हालांकि आप बार बार इस बात का जिक्र कर रहे थे, चाहे वो ग्रहण कोई भी हो, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, हमें उसमें से सकारात्मक चीजें ढूंढनी चाहिए, पॉजिटिविटी ढूंढनी चाहिए, और यही बात साइंस कह रही थी, लेकिन वो एक लाइन पर नहीं आ रहे थे। मेरी थंब लाइन है, अभी मैं किसी और चैनल पे बैठा था तो किसी और ज्योतिषी ने कहा, प्रतीक जी कहते हैं ये डरना मना है, सावधान रहना है। भाई सावधान इसलिए क्योंकि चंद्र सूर्य आत्मा है, चंद्र मन है, चंद्रमा मन सो जात का, तो थोड़ा सा मन का ध्यान रखना है, इसलिए भगवान से जुड़ना है। आध्यात्म बिल्कुल। तो आध्यात्म भी जो है आज भी उसी लाइन पे आज बात कर रहा है, और जैसा कि विक्रमादित्य जी ने भी कहा, तो इस पर्व को लगातार हम मना ही रहे हैं, इस चंद्र ग्रहण के पर्व को।